ओके, गुड इवनिंग गाइस। सो यस्टरडे हमने मॉडलिंग का जो पार्ट था वो कवर कर लिया है। मॉडलिंग हमने बना के फाइनल मॉडलिंग रेडी कर लिया है। दिस इज आवर मॉडल। वी क्रिएट स्नोफ्लेक स्कीमा। स्कीमा भी हमने कल देखा, स्टार एंड स्नोफ्लेक स्कीमा। बेसिकली दिस इज स्नोफ्लेक स्कीमा। स्नोफ्लेक स्कीमा क्यों है? क्योंकि सब डायमेंशन टेबल एक डायमेंशन के थ्रू ट्रांजेक्शन टेबल को कनेक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज स्नोफ्लेक स्कीमा। ओके, मॉडलिंग पे किसी को कुछ डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट, किसी को कुछ डाउट है मॉडलिंग में? No, sir. ओके, सो आफ्टर द मॉडलिंग, क्योंकि मॉडलिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पावर बीआई रिपोर्ट्स में। मॉडलिंग के थ्रू ही रिपोर्ट जनरेशन पॉसिबल हो पाता है। जो कैलकुलेशंस लॉजिक आप बनाते हो डेक्स के थ्रू, वो प्रॉपरली वर्क करता है। अगर मॉडलिंग ठीक से नहीं है आपका, देन यू गॉट रॉन्ग रिजल्ट्स। इसलिए मॉडलिंग इम्पोर्टेंट है। आफ्टर द मॉडलिंग, नेक्स्ट कंपोनेंट आता है पावर व्यू का, जिसको हम रिपोर्ट व्यू भी बोलते हैं। अगर फर्स्ट पीपीटी जो इंट्रोडक्शन पीपीटी हमने देखी थी, उसमें हमने 5 कंपोनेंट देखे थे पावर बीआई के, राइट? फर्स्ट था पावर क्यूरी, देन पावर पिवोट, एंड देन थर्ड वन इज पावर व्यू। सो पावर व्यू मतलब दिस रिपोर्ट व्यू विजुअलाइजेशन जहां आप क्रिएट करते हो, दिस इज नथिंग बट अ पावर व्यू। इस पावर व्यू में अगर मैं इस यूजर इंटरफेस को देखूं पावर बीआई डेस्कटॉप के, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑप्शंस है वहां पे मैं स्विच कर सकता हूँ व्यूज में, जैसे रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू एंड मॉडल व्यू। ठीक है, ये ऑप्शंस यहाँ पे है। लेफ्ट हैंड साइड का जो पेन है वहां पे अपर साइड में जो मेन्यू बार है, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज, हेल्प एंड एक्सटर्नल टूल्स। तो ये जो मेनू बार है, इनके सब मेनू नीचे यहाँ पे ओपन होते हैं। ठीक है, जैसे मैं इंसर्ट में जाऊंगा तो इंसर्ट के कुछ ऑप्शंस यहाँ पे है। मॉडलिंग में जाऊंगा तो मॉडलिंग रिलेटेड कुछ ऑप्शंस है, जैसे टेबल क्रिएशन हो गया, पैरामीटर्स हो गए, या रोल्स क्रिएशंस हो गए। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। ऑप्शंस देखेंगे हम, जो जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस है आपको जो सीखने चाहिए, वो सारे ऑप्शंस हम देखेंगे। ठीक है, व्यूज में आप कोई थीम जो होती है, जैसे अपन मोबाइल में भी देखो कस्टमाइज थीम्स वगैरह यूज करते हैं फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन, तो उसके लिए कुछ थीम्स भी है, वो थीम्स भी आप यूज कर सकते हो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली। कुछ इनबिल्ट थीम है, कस्टमाइज थीम्स भी आप क्रिएट कर सकते हो और वो यूज कर सकते हो। बट दिस इज ये एकदम जो बोलते हैं ना लास्ट पार्ट जो होता है, जब आपका मॉडल या रिपोर्ट क्रिएट करते हो आप, विजुअलाइजेशन क्रिएशन हो गया, देन आपको एस्थेटिक लुक देना है, थोड़ा लेआउट्स में चेंजेस करने हैं, कलर्स कॉम्बिनेशंस, तो ये सारी चीजें फिर बाद में आती है। ओके, देन ऑप्टिमाइज एंड एक्सटर्नल टूल्स। एक्सटर्नल टूल मतलब आप कोई एक्सटर्नल टूल, जैसे डैक्स स्टूडियो हो गया, ब्रावो हो गया, ऐसे कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी टूल्स है जिसको आप यूज करके आपने जो मॉडल बनाया हुआ है या रिपोर्ट बनाया हुआ है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ऑप्टिमाइज इन द सेंस कि किसी किसी रिपोर्ट्स को रन होने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो टाइम कहाँ पे ज़्यादा लग रहा है वो फाइंड आउट करना। कौन से जो कैलकुलेशंस आपने बनाए हुए हैं उन कैलकुलेशंस में कौन से कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उस कैलकुलेशन को वापस फाइन ट्यूनिंग करना। तो ऐसे चीज़ें आप इस एक्सटर्नल टूल के अकॉर्डिंग या यूज़ करके कर सकते हो। अगेन, आपने जो मॉडल बनाया हुआ है उसमें बहुत सारे मेजर्स या बहुत सारे कॉलम्स आपने यूज़ किए नहीं होते, सो अनयूज होते हैं, किसी आपके किसी रिलेशनशिप में वो नहीं है, या किसी विजुअलाइजेशन में आपने यूज़ नहीं किए हुए, तो ऐसे अनवांटेड कॉलम्स भी आपको फिर डिलीट करने होते हैं, या उसको चेक करना होता है कि कितने अनयूज है। तो ये सारी चीज़ें आप थर्ड पार्टी टूल की यूज़ करके कर सकते हो। बट ये अगेन डिपेंड करता है कि ये थर्ड पार्टी टूल यूज़ करना कितना फिजिबल है, क्योंकि आपकी हो सकता है कि आपकी कंपनी अलाउ ना करे आपको कि थर्ड पार्टी टूल्स यूज़ करने के लिए, क्योंकि जो डेटा आप यूज़ कर रहे हो, जिस डेटा पे काम कर रहे हो, वो किसी थर्ड पार्टी कंपनी का है, राइट? वो सिक्योर डेटा हो सकता है। तो थर्ड पार्टी टूल को उस डेटा का एक्सेस देना, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी उस चीज़ को अलाउ करती है कि नहीं करती, राइट? सो अगेन माय सजेशन इज, ये जो थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं इनको आप बस जो टेस्टिंग का एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे डमी डेटा होता है आपका,
उस एनवायरनमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो, मतलब आपके इस रिपोर्ट में डमी डेटा है और फिर वो डमी डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए या उसको चेक करने के लिए आप थर्ड पार्टी टूल यूज करो। ओके, उसमें भी सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है थर्ड पार्टी टूल्स में, बट मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़रूरत पड़ती है थर्ड पार्टी टूल्स की। ओके, सो ये तो हो गए मेनू बार्स के कुछ ऑप्शंस। देन ये जो वाइट स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही है जहाँ पे हम विजुअल्स बनाते हैं, इसको हम कैनवास बोलते हैं। अगर मैं अभी इस कंडीशन में यहाँ पे विजुअलाइजेशन का जो मेरे मुझे पेन दिख रहा है, इसको पेन बोलेंगे, विजुअलाइजेशन पेन। यहाँ पे कुछ ऑप्शन थे, जैसे ये उस पर्टिकुलर पेज का सेटिंग यहाँ पे ओपन होगा फॉर्मेट ऑप्शन में। मैं इस फॉर्मेट ऑप्शन में जाके उस पर्टिकुलर पेज के रिलेटेड जो सेटिंग्स है वो सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ। जैसे पेज इंफॉर्मेशन में अगर गया तो ये पेज का नाम वो बताएगा कि दिस इज पेज 1। कैनवास सेटिंग में मतलब ये जो साइज दी हुई जैसे 16:9 की साइज है, तो साइज आप आपके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। ठीक है, कैनवास बैकग्राउंड मतलब ये जो व्हाइट स्क्रीन है, इस व्हाइट स्क्रीन को आप चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। जैसे मैं ये कलर भी ले सकता हूँ, तो ये बैकग्राउंड्स वगैरह चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो फॉर्मेट ऑप्शंस हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो हमें विजुअलाइजेशन में जैसे जैसे यूज होंगे वैसे हम देखेंगे, बट दिस फॉर्मेट ऑप्शन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस है इसके अंदर। जब तक आप इसको एक्सप्लोर नहीं करोगे, खुद से जाके देखोगे नहीं कि ये इस ऑप्शन को यूज करने से क्या होगा, वैसे पता नहीं चलेगा आपको ऑप्शंस, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस है। जैसे सेटिंग्स होती है ना, तो सेटिंग्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो जितना हो सके ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। हम विजुअलाइजेशन में ये तो देखेंगे ही ऑप्शंस जो जो हमें यूज होंगे, बट उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है तो वो आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं ये बैकग्राउंड वाइट कर देता हूँ। अगेन ये कैनवास हो गया। यहाँ पे देखो एक फिल्टर करके कुछ ऑप्शंस है, तो इसको हम फिल्टर पेन बोलते हैं। इस फिल्टर्स का यूज होता है कि आपको इस पेज पे या इस पेज पे जो विजुअल्स है उस विजुअल्स पे कोई एक्सटर्नल फिल्टर्स ऐड करने हैं क्या। फिल्टर्स कैसे ऐड करते हैं, जैसे कि मान लो कि एक मेरा टेबल है और टेबल में अलग अलग कॉलम्स है मेरे, तो मैं इस कॉलम को ऐसे ड्रैग करके, जैसे फॉर एग्जांपल दिस मंथ नेम, तो मैं मंथ नेम को ड्रैग करके यहाँ पे ऐड करके अगर मैं अप्रैल मंथ का डालूँ तो इस पेज पे, पूरे पेज पे सिर्फ अप्रैल मंथ का ही डेटा दिखेगा। ठीक है, सो ये फिल्टर्स किस लिए होते हैं, टू अप्लाई फिल्टर्स ऑन पेज और अ विजुअल और ऑल पेजेस। देखो यहाँ पे ऑप्शन है कि फिल्टर ऑन दिस पेज, फिल्टर ऑन ऑल पेज। अगर ऑल पेज की जगह पे आपने कोई कॉलम डाला हुआ है और वहाँ पे कोई सिलेक्शन किया हुआ है, तो जितने कॉलम्स यहाँ पे या जितने पेजेस यहाँ पे बनेंगे उन सारे पेजेस पे वो फिल्टर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ठीक है, सो फिल्टर पेन के साथ थोड़ा सा सेंस के साथ इसका यूज करने का, क्योंकि आपने कई कई बार क्या होता है कि हम फिल्टर तो डाल देते हैं लेकिन उसको निकालना भूल जाते हैं। तो आप कितना भी यहाँ पे फिर कोशिश करो रिजल्ट लाने की, वो आएगा नहीं रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर लगा होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो फिल्टर पेन पे जब भी आप फिल्टर्स अप्लाई करते हो तो प्रॉपरली थोड़ा सा सेंस के साथ उसको अप्लाई करना है और ध्यान रखना पड़ता है हमें कि कुछ हमने गलती से कोई फिल्टर तो ऐड नहीं कर दिया इस पे। ठीक है, देन पार्ट आता है दिस विजुअलाइजेशन का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी विजुअलाइजेशन पेन को यूज करके आप विजुअलाइजेशंस बनाते हो, रिपोर्ट्स बनाते हो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट चार्ट हमारा आता है स्टैक बार चार्ट। इस विजुअलाइजेशन से मैं जो भी विजुअल्स मुझे चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू नीड, मैं वो विजुअल को सेलेक्ट करता हूँ एंड उस विजुअल्स में जो फील्ड मुझे डालनी पड़ती है वो फील्ड इस विजुअलाइजेशन के अंदर यहाँ पे ओपन हो जाती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मुझे जो चार्ट यहाँ पे बनाना है, जो फील्ड्स डालनी है, तो मैं एक्स एंड वाई एक्सिस में वो फील्ड डालता हूँ। अभी ये एक्स एंड वाई एक्सिस क्या है, जैसे हम मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि कोई भी ग्राफ जब बनता है तो उसमें एक्स एंड वाई एक्सिस होता है, राइट। एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वाई मतलब वर्टिकल एक्सिस। तो ऐसे अकॉर्डिंग टू चार्ट
एक्स एंड वाई एक्सिस में हम वैल्यूज पुट करते हैं एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वे में उस डेटा को शो करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट आता है दिस डेटा। इस डेटा में क्या क्या दिखता है आपको? मुझे जितने टेबल्स मैंने लोड किए हुए हैं उन टेबल्स की फील्ड यहाँ पे दिखती है। मान लो कि मैंने 10, यहाँ पे हमने 7-8 टेबल्स जो लोड किए हुए हैं, उन सारे टेबल्स में कितने कॉलम्स है, वो सारे कॉलम्स के नाम मुझे यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। जैसे डेट हो गया, डे हो गया, डे नेम हो गया, ये सारे कॉलम्स हम कहाँ पे यूज करते हैं? विजुअलाइजेशन में फील्ड की जगह पे एक्स एंड वाई एक्सिस पे यूज करते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखो कि कॉलम्स जो होते हैं वो कॉलम्स आप एक्सिस में पुट कर सकते हो, ठीक है। एंड कैलकुलेशन जो होता है वो कैलकुलेशन हमें वैल्यूज में पुट करना होता है, और कैलकुलेशंस बनता है मेजर के थ्रू। एक एक पार्ट हम जैसे इंट्रोडक्शन, थोड़ी चीजें नई है आपके लिए, कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम तो वैसे वैसे वो क्लियर होता चलेगा पिक्चर, ठीक है। तो अभी बस इतना ध्यान में रखो कि यहाँ पे कैलेंडर के अंदर जो आपको या टेबल्स के अंदर जो दिख रहे हैं ये सारे कॉलम्स के नाम है, राइट। ये सारे कॉलम्स हमने क्रिएट किए हुए हैं। तो इस कॉलम को हमें एक्स और वाई एक्सिस में अकॉर्डिंगली यूज करना पड़ता है। जैसे मैंने ये स्टैक बार चार्ट लिया हुआ है तो उसका एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे दिया होता है कि वो चार्ट कैसे बनेगा, राइट। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को हॉरिजॉन्टली ऐसे कुछ कॉलम बार्स बने हुए हैं, राइट। और यहाँ पे भी देखो कुछ ऐसे बार्स जैसे दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल जो तुम्हारा वाई एक्सिस है उसमें ये अटैच है। जैसे मैंने ये साइड वाला सिलेक्ट किया तो ये देखो, राइट, थोड़ा सा एक रिप्रेजेंटेशन देता है वो कि वो कैसे बनेगा चार्ट। दिस इज लाइन चार्ट, तो ये लाइन में बनेगा ऐसे, ओके। तो विजुअलाइजेशंस हम आज देखेंगे कि विजुअलाइजेशन में ये जो यहाँ पे जो चार्ट दिए हुए हैं वो बेसिकली किसके लिए यूज होते हैं, एंड देन वी स्टार्ट एक्चुअल रिपोर्टिंग, ओके। ठीक है, तो सबसे पहले विजुअलाइजेशन में आता है बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट, ठीक है। सो बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट के नाम में ही उसका डिफरेंट पता हुआ है। अगर मैं दो चार्ट को देखूँ, इस बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट को, तो हमें सबसे पहले क्या दिखाई देता है कि इस बार चार्ट में दिस इज हॉरिजॉन्टल है, ये कॉलम चार्ट में ये वर्टिकल है, राइट। सो अगर मेरी जो वैल्यूज है, ठीक है, तो जो वैल्यूज मेरी अगर वाई एक्सिस को टच है और हॉरिजॉन्टल बार है वो, तो दिस इज बार चार्ट, इसीलिए इसको बार बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल है इसलिए, अगर वही बार मेरा वर्टिकल है तो उसको कॉलम बोलेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट में। अगर कई बार हम चार्ट भी देखते हैं, जस्ट आपको कोई चार्ट दिखाया तो आपको चार्ट समझ में नहीं, मतलब उस चार्ट का नाम क्या है वो भी समझना चाहिए कि दिस इज बार चार्ट और कॉलम चार्ट, राइट। सो हॉरिजॉन्टल जो भी चार्ट्स होते हैं ऐसे वाई एक्सिस को अटैच होके, दिस इज बार चार्ट। एंड वर्टिकल जो होते हैं एक्स एक्सिस को अटैच होते हैं वो होते हैं कॉलम चार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे उसका कुछ डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि बोथ बार एंड कॉलम चार्ट डिस्प्ले डिस्क्रीट कैटेगरिकल डेटा and compare quantities of variables at different points in a time, or to compare different values for categorical variables at the same time. The bars can be aligned vertically and horizontally. Bars horizontally भी हो सकते हैं, vertically भी हो सकते हैं। Information same दिखाएंगे वो, बस उसका representation अलग अलग है। बार चार्ट में वो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट करेगा, वर्टिकल में वो कॉलम चार्ट में वर्टिकली रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली बार चार्ट या कॉलम चार्ट जो होते हैं ये किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का, अगर मुझे डेटा देखना है, जैसे मुझे देखना है कि 2015, 16, 17, जैसे मेरे पास 3 साल का डेटा है, तो उस 3 साल के डेटा को मुझे स्क्रीन पे देखना है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, तो मैं बार चार्ट या कॉलम चार्ट को यूज कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बार चार्ट यहाँ पे लिया, राइट। अभी वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस में मुझे वैल्यूज पुट करनी है, तो एक्स एक्सिस में ये जो एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल वाला, यहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं पुट करूंगा मेरी वैल्यू, क्योंकि ये जो बार चार्ट है ये बार चार्ट ऐसे हॉरिजॉन्टली जाएगा ना, हॉरिजॉन्टली जाएगा मतलब जो क्वांटिटी होगी मेरी या व्हाटएवर मेरी वैल्यू जो मुझे कंपेयर करनी है, वो वैल्यू मुझे एक्स एक्सिस में डालनी पड़ेगी,
और जिस चीज को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे मैं मुझे ईयर को कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ, तो वो ईयर को मुझे वाई एक्सिस में डालना पड़ेगा। ठीक है, ये ये बेसिक जो ग्राफ्स हम क्रिएट करते हैं मैथमेटिक्स में, वही सेम लॉजिक है इसमें। तो वाई एक्सिस में मुझे क्या पुट करना है, मैं लेट से लेता हूँ वाई एक्सिस में से ईयर लेता हूँ, मैंने ईयर यहाँ पे पुट किए। एंड एक्स एक्सिस में लेट से मैं कोई न्यूमेरिकल कॉलम जो है अपने पास, फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन टेबल में से अपने पास ये ऑर्डर क्वांटिटी का एक न्यूमेरिक कॉलम है, तो उस ऑर्डर क्वांटिटी को मैं वाई एक्स एक्सिस में पुट करता हूँ। ठीक है, सो ये एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है आपको एक चार्ट। ठीक है, चार्ट रिप्रेजेंटेशन क्या दे रहा है कि 2015, 16, 17 जो मैंने एक्स एक्सिस में पुट किया है ईयर को, उस ईयर को कंपैरेटिवली मुझे बता रहा है वो कि कितनी उसकी क्वांटिटी थी। जैसे मैं 17 पे होवर करता हूँ तो एक टूल टिप ऑन होता है, दिस इज टूल टिप मतलब एक इंफॉर्मेटिव पॉपअप विंडो जो ओपन होता है हमेशा, उसको टूल टिप बोलते हैं पावर बीआई की लैंग्वेज में, या जनरल लैंग्वेज में भी उसको टूल टिप बोलते होंगे, बट पावर बीआई में बेसिकली उसको टूल टिप कहा जाता है। वो ऐसे एक ब्लैक कलर की विंडो ओपन हो जाती है और इन्फॉर्मेशन देती है यहाँ पे कि ईयर जो आपने जो वैल्यूज यूज की है ना यहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे, उसी को यहाँ पे वो शो करता है कि ईयर 2017 है और ऑर्डर क्वांटिटी 45314 है। तो चार्ट के थ्रू में मुझे एनालाइज करना है कंपेरेटिवली इजी हो जाता है ये, राइट। अगर सेम चार्ट को, अगर ऐसा चार्ट बना हुआ है और मैंने ये चार्ट सिलेक्ट कर लिया उसके साइड वाला कॉलम चार्ट, तो सेम इंफॉर्मेशन देगा, बट ये बस बार्स क्या होंगे, वर्टिकल होंगे, इंफॉर्मेशन सेम देगा। अभी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। हो सकता है कि आपके पास, क्योंकि जब भी आप कॉलम चार्ट्स को शो करते हो तो आपको हॉरिजेंटल जो स्पेस है वो ज्यादा लगेगा, राइट, क्योंकि मेरे पास ऐसे कॉलम्स हॉरिजेंटली आ रहे हैं ना, ये हो सकता है मेरे पास 10 कॉलम 10 ऐसे ईयर्स हो, तो ये चार्ट ऐसे बड़ा बनेगा, फिर तो स्पेस ज्यादा खाएगा। तो मेरे पास स्पेस का कंसर्न है, तो वही चार्ट को मैं फिर बार चार्ट में शो करूंगा ऐसे, लाइक दिस, ऐसे शो कर सकता हूँ, क्योंकि फिर वो डिसीजन आपको लेना पड़ता है कि आपके पास स्पेस कितनी है, क्योंकि इतनी ही स्पेस अपने पास होती है, इसी स्पेस में हमें सब विजुअल्स बिठाने होते हैं। और फिर उसके ऊपर जैसे फॉर्मेटिंग का ऑप्शन हो गया, अभी जैसे मान लो कि मैंने ये पर्टिकुलर विजुअल लिया, देन इस विजुअल्स के फॉर्मेट, अगर मुझे इसका फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो मैं फिर ये फॉर्मेट ऑप्शन में जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे उस विजुअल रिगार्डिंग जितनी सेटिंग्स है ना, वो सारी सेटिंग्स यहाँ पे होती है, वाई एक्सिस से लेके एक्स एक्सिस तक। जैसे मैं वाई एक्सिस को ओपन करता हूँ तो ये वैल्यूज का सेक्शन दिख रहा है, अगर मैंने इस वैल्यूज को ऑफ कर दिया तो ये 16-17 गायब हो जाएंगे। ठीक है, टाइटल को ऑफ कर दिया तो ये ईयर का जो नाम आ रहा था वो गायब हो जाएगा। ठीक है, ऐसी सेटिंग्स इसमें होती है, तो ये सेटिंग्स आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। जैसे वैल्यूज का सेक्शन है, तो इसका जो फॉन्ट अभी आ रहा है ना, ये फॉन्ट को आप कम ज्यादा कर सकते हो। सी ये जो 17, 16, 15 ये जो फॉन्ट आ रहा है ये कम ज्यादा कर सकते हो। अभी आपको ऑप्शंस पता नहीं है इसमें कि क्या क्या ऑप्शंस है, इसलिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक बार आपको ऑप्शंस पता हो गए कि इसमें ये ऑप्शंस है, देन आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज डाला, तो जितनी भी वैल्यूज रिलेटेड सेटिंग है ना, ये सारी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। बट उसके पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर सेटिंग को क्या कहा जाता है यहाँ पे, इसके लिए एक्सप्लोरेशन ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देन अगर आगे की फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, जैसे ग्रिड लाइन्स है, ग्रिड लाइन्स मतलब ये जो यहाँ पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, अगर बारीक से देखे तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन्स होती है, जैसे अपना ग्राफ पेपर होता है ना, अपन मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स होती है। तो वो लाइन्स यहाँ पे अभी इतनी ठीक से दिखाई नहीं दे रही है, अगर उसको आपको हाईलाइट करना है तो आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो उसका। सी ये दिख रही है डॉटेड लाइन्स, बट मोस्टली ये एकदम से दिखती नहीं है, क्योंकि कोई दिखाना नहीं चाहता इनको, क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर तो चार्ट कर रहे हैं, तो लाइन्स देख के कुछ मतलब नहीं बनता। सेम वे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स होती है। देन बार्स, जो बार्स आपने यहाँ पे यूज किए है ना, उसका सेटिंग है, जैसे इसका कलर, इसका कलर अभी ये, राइट, ये
कुछ ब्लू सा कलर है, मुझे इसका कलर कुछ चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ उसका कलर, जैसे मुझे ये करना है। तो अकॉर्डिंगली थीम, आपका कलर सिलेक्शन, इसके बेसिस पे आप इसको चेंज कर सकते हो या सेट कर सकते हो। ठीक है, अगेन ये ट्रांसपेरेंसी मतलब कितना फेंट रखना है उसको। अगर मैंने ये कलर रखा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है, वो फेंट होता है कलर। ट्रांसपेरेंसी 0 रखी तो डार्क दिखेगा, ट्रांसपेरेंसी जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वो फेंट होता चलेगा। बॉर्डर्स मतलब विजुअल का ये जो बॉर्डर होता है ना, ये। ठीक है, देन रिबन्स, कुछ ऑप्शंस होता है। रिबन्स मतलब ये जो कंटिन्यूएशंस होते हैं ना, जैसे ये 3 बार अलग अलग दिखते थे, बट वो अभी एक रिबन के एक कंटिन्यूएशंस के फॉर्म में दिखेंगे। बट ये टोटली डिपेंड करता है कि आप विजुअल्स को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, कैसे बना के दे रहे हो क्लाइंट को या एंड यूजर को। तो एंड यूजर को ऐसा विजुअल हम ऑलवेज प्रेफर करते देना कि जो देखते ही समझ में आ जाए। जितना सपोज आपको, ठीक है, आपको एज अ डेवलपर सारे ऑप्शंस पता है, आपको वो विजुअल समझ में आ सकता है, लेकिन मान लो कि जैसे मैंने ये रिबन ऑन करके एक विजुअल को दे दिया एंड यूजर को, तो एंड यूजर को तो पहले वो शेप देख के समझ में नहीं आ पाएगा कि ये क्या है एक्चुअली, राइट। तो फिर उस केस में हमें ये भी देखना पड़ता है कि ये जो विजुअल हम बना रहे हैं, ये विजुअल किन यूजर्स को हम दिखाने वाले हैं, वो उस यूजर्स की टेक्निकल नॉलेज। हो सकता है कि ये यूजर कोई हायर मैनेजमेंट दिखे जिनका टेक्निकल नॉलेज साउंड है, तो उनके लिए ये विजुअल ठीक हो सकता है। लेकिन अगर एकदम लो लेवल के लोग इस यूजर या आपके डैशबोर्ड्स पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं या यूज करने वाले हैं, तो उनके लिए तो ये विजुअली सही रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। अगेन डेटा लेबल्स मतलब, अभी जैसे मैं टूल टिप यहाँ पे ये होवर करने के टाइम पे ये दिस वैल्यू मुझे शो कर रहा है ना, 45314। अगर मैंने डेटा लेबल्स ऑन कर दिए तो वो वैल्यू यहाँ पे शो करेगा 45K 36K एंड ऑल दिस थिंग। ठीक है, डेटा लेबल्स में भी अगेन सब सेटिंग्स होती है कि आपको जो लेबल्स शो करने हैं वो कैसे, कितनी शो करनी है, क्या नहीं, कौन से लेबल्स शो करने हैं। अगर मल्टीपल फील्ड्स लिए होते हैं यहाँ पे सीरीज में, उसके ऑप्शंस आते हैं, आपको वो देखना पड़ता है। ठीक है, अगेन हर एक, ये जो टाइटल है, टाइटल मतलब जो नाम यहाँ पे आया हुआ है ना, सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, ये टाइटल भी इसका ऑन हो जाता है। सो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे है। डिटेल्स में अगर मैं जाऊँ और तो और डिटेल्स में मैं यहाँ पे कुछ फील्ड ऐड कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि अभी कुछ है नहीं डालने के लिए, कुछ कैलकुलेशन बनाई नहीं मैंने, जैसे मैंने सम ऑफ डाल देता हूँ। जब बनेगा तब देखते हैं। अगेन ये जो वैल्यू यहाँ पे आपने शो की थी ना, जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे शो की हुई है, इसकी जो यूनिट है, ये यूनिट को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ये 45K दिखा रही है, लेकिन आपको फुल वैल्यू दिखनी है यहाँ पे, तो आप फुल वैल्यू दिखा सकते हो, 4131 का फुल वैल्यू। लेकिन अगर छोटी दिखानी है तो वो छोटी वैल्यू को डिस्प्ले के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। ईच एंड एवरी पैरामीटर आप कंट्रोल कर सकते हो विजुअलाइजेशन के अंदर। बट सबसे पहले हमें वो ऑप्शंस पता होना जरूरी है। और ऑप्शन कैसे पता चलेगा, एक्सप्लोरेशन से ही पता चलेगा। मैं सारे ऑप्शंस आपके नहीं ले सकता, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस में ले सकता हूँ विजुअलाइजेशन में जो मोस्टली यूज होते हैं वो। पर बाकी के ऑप्शन आपको खुद को एक्सप्लोर करने ही पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन है नहीं उसमें, राइट। विजुअल ओपन करने का और विजुअल्स के अंदर घुस जाने का डायरेक्टली, सारे ऑप्शंस ढूंढ निकालने की, ये ग्रिड लाइन क्या है, जो जब तक आप करके नहीं देखोगे विजुअल में, देखने का कि ये ऑप्शन ऑन करने से विजुअल में क्या चेंज हुआ है, पता चल जाता है। जैसे मैं जो ये जूम स्लाइडर ऑन कर रहा हूँ, देखो कुछ एक स्लाइडिंग जैसा ऑन हुआ है, तो इसको एक इंटरेक्ट करके देखोगे यार ये क्या हो रहा है, स्लाइडर, ये स्लाइडर क्या ऑप्शन है, राइट। ये पर्टिकुलर पॉइंट पे जूम करने के लिए है। कभी कभी मांगते हैं क्लाइंट कि हमें स्लाइडर भी चाहिए वहाँ पे, तो हमें पता होना चाहिए कि ये ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। क्लाइंट आपसे बहुत कुछ मांगता है, बट एज अ डेवलपर आपको आपकी जो लिमिटेशंस है उसको भी ध्यान में रखना होता है। आप किसी भी चीज़ को कमिट नहीं कर सकते। जैसे क्लाइंट ने बोला कि नहीं मुझे ये करके दे दो, लेकिन वो पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं है यहाँ पे, वो ऑप्शंस ही नहीं है आपके यहाँ पे, तो आप कैसे करोगे।
ठीक है ना, तो हमें ना बोलना भी आना चाहिए, सभी चीज़ों को हाँ हाँ नहीं बोलना है कि हम करके देंगे करके देंगे करके, नो, क्योंकि ना बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। ठीक है, ना मतलब हर टाइम पे ना नहीं बोलने का, ठीक है, नहीं तो वो बोलेगा ये करके नहीं बनेगा, इसको बोलना है बोलो नहीं बनेगा, ऐसे नहीं, ठीक है। ना मतलब ऑप्शंस की, और ये ना आप कब बोल पाओगे, जब तक आपको ऑप्शंस पता है कि हाँ ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है कि नहीं, ठीक है, ऑप्शंस ये यहाँ पे है कि नहीं, इस पर्टिकुलर चार्ट के लिए वो ऑप्शन है कि नहीं है, ये एक्सप्लोरेशन से ही पता चलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज, ठीक है। तो ये कॉलम चार्ट एंड बार चार्ट समझ में आ गया, ठीक है। बार चार्ट मतलब हॉरिजॉन्टल वाला, कॉलम चार्ट मतलब वर्टिकल वाला, ठीक है। ये पीपीटी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पीपीटी के नीचे जो डिटेल्स दिया हुआ है, इस डिटेल्स में अगेन एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि वो पर्टिकुलर चार्ट जो है वो किस लिए यूज होता है, क्योंकि चार्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको क्या चीज एनालाइज करनी है, क्या चीज दिखानी है, उसके बेसिस पे ही चार्ट सेलेक्ट होता है, आप कुछ भी चीज किसी में के अंदर भी नहीं दिखा सकते, राइट। क्योंकि जैसा रिप्रेजेंटेशन मेरा बार चार्ट मुझे दे रहा है, लेट्स से यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये बार चार्ट मैंने, लेट्स से अपन इसको कॉलम चार्ट में देखते हैं, ठीक है, ये कॉलम चार्ट है अपना, और यहाँ पे ये मुझे एक प्रॉपर वे में बता रहा है कि 15 16 17, और मैं कंपेयर भी कर रहा हूँ साइड बाय साइड, राइट। लेकिन सेम चार्ट को मैंने, लेट्स से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से चार्ट कॉपी होता है, इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड लेट्स से आई विल यूज दिस वन पाई चार्ट, ठीक है। तो क्या लगता है कंपेरेटिवली ये विजुअल ज्यादा इंफॉर्मेटिव दे रहा है कि ये विजुअल दे रहा है, कॉलम चार्ट दे रहा है, राइट, क्योंकि इस विजुअल में वापस आपको अंडरस्टैंड करना पड़ रहा है इसका कलर कौन सा है, 17 का कलर ये है ये, तो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज दिखाना चाहते हो, आप एग्जैक्टली कंपैरिजन एंड डिफरेंस दिखाना चाहते हो, देन यूज कॉलम चार्ट इंस्टेड ऑफ पाई चार्ट। एक ट्रेंड में मतलब एक पर्टिकुलर टाइम का आप किसी क्वांटिटी को पर्टिकुलर टाइम में कंपेयर कर रहे हो, देन यूज कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट। पाई चार्ट किस लिए होता है वो देखेंगे अभी हम किस लिए होता है, बट दिस इज नॉट प्रॉपर यूज केस फॉर पाई चार्ट, ये यूज केस बार चार्ट के लिए, अगर मैं किसी ईयर को यहाँ पे दिखा रहा हूँ और क्वांटिटी को एनालाइज कर रहा हूँ उसके साथ कि तो कौन से ईयर की कितनी क्वांटिटी है, तो उसके लिए कॉलम चार्ट, बार चार्ट या लाइन चार्ट प्रेफरेबल है, ना कि पाई चार्ट प्रेफरेबल है। सो अगेन जो पीपीटी दिया हुआ है यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया हुआ है क्या, कि कंपेयर क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, ठीक है। टाइम रिलेटेड अगर कोई कंपैरिजन करना है, यूज कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट और बार चार्ट, ठीक है। स्पेसिफिक पर अभी ये जो मंथ वाइज यहाँ पे ये जो ईयर वाइज दिखा है, हो सकता है कि मैं इसको मंथ वाइज दिखाऊं, अगर मुझे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे देखना है, देन अगेन आई यूज कॉलम चार्ट, बार चार्ट या लाइन चार्ट, बस यहाँ पे 12 ऐसे कॉलम्स या बार आएंगे, ठीक है। अगर वही मैं पाई चार्ट में दूंगा तो यहाँ पे बहुत ऐसे बहुत सारे, एक ही इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट बनेंगे, तो देखने के लिए भी वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट किस लिए होता है, जैसे जैसे बार चार्ट ओवर द पीरियड कोई कंपैरिजन करना है, क्वांटिटीज का कंपैरिजन करना है, सेम वे के लिए लाइन चार्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पे आप ट्रेंड देखते हो, स्टॉक मार्केट देखा है सबको पता है, शेयर मार्केट स्टॉक, तो वहां पे कैसे होता है, वहां पे ट्रेंड होता है, राइट, ट्रेंड अप जाता है डाउन जाता है, तो लोगों को उस ट्रेंड की वजह से पता चलता है कि मार्केट अप जा रहा है डाउन जा रहा है, तो लाइन चार्ट क्या शो करती है, ट्रेंड शो करती है, ठीक है। तो अगर इसी चार्ट को फॉर एग्जांपल इस चार्ट को अगर मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूं, ठीक है, तो ये मुझे एक ट्रेंड देगा कि 2015 से 16 तक जो क्वांटिटी वो बढ़ी है, राइट, एक ट्रेंड पता चलता है मुझे। इसीलिए जब ट्रेंड शो करना होता है, अगर क्लाइंट को ये देखना है कि मुझे मेरी जो सेल्स की या रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो कौन से महीने में ज्यादा हुई है, कौन से महीने में कम हुई है, उसको मुझे ट्रेंड देखना है, तो ट्रेंड रिगार्डिंग एनालिसिस जो होता है वो लाइन चार्ट में होता है, ठीक है। वो हो सकता है आपकी यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज हो, सब कैटेगरीज हो, ईयर हो, मंथ हो, क्वार्टर्स हो, वट, अगर ट्रेंड देखना है देन यू गो फॉर लाइन चार्ट, ठीक है। तो सेम लाइन चार्ट्स के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस है फॉर्मेट के अंदर, अगेन एक्स एंड वाई एक्सिस, जूम, स्लाइडर, ऑप्शंस बहुत सारे सिमिलर भी होंगे, एक चार्ट को प्रॉपरली देख लोगे
सेम ऑप्शंस आपको दूसरे चार्ट में भी मिलेंगे, कुछ एडिशन मिलेगा बस उस पर्टिकुलर लाइन के लिए। जैसे वहां पे बार्स था राइट, तो यहाँ पे लाइंस है, लाइंस का कलर वगैरह जो है वो आप चेंज कर सकते हो, सॉलिड या राउंड रखनी है लाइन वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे लाइन से डॉटेड है या डैश डैश रखा तो डैश डैश में दिखेगा, सॉलिड रखा तो एकदम सॉलिड दिखेगी। ठीक है, अगेन उसके कलर्स, कलर्स आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो, मुझे ये कलर नहीं चाहिए वो कलर चाहिए, अकॉर्डिंगली स्पेसिफिकेशन। अभी ये कलर कॉम्बिनेशन का क्या फंडा होता है, जैसे मान लो कि आपने रिपोर्ट बनाया और रेवेन्यू के लिए आपने ऑरेंज कलर दिया हुआ है एक चार्ट में, तो आपको रेवेन्यू के लिए फिर दूसरे चार्ट में भी ऑरेंज यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना कि रेवेन्यू के लिए आपने यहाँ पे ऑरेंज किया और वहाँ पे प्रॉफिट दिखाने के लिए भी ऑरेंज यूज किया, तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि वो कलर देखेगा या आपके नाम देखेगा। तो कलर कॉम्बिनेशन भी होता है, वो भी मैटर करता है कि कई कई बार लोग क्या देखते हैं, कलर देखते हैं, कलर से हाँ ये कलर यहाँ पे ज्यादा है, ये कलर वहाँ पे ज्यादा है, और एक ही बार में देख लेते हैं हाँ इस कलर के लिए क्या है, हाँ प्रॉफिट दिया हुआ है। तो पूरे डैशबोर्ड में या पूरे रिपोर्ट्स में वो जब देखेंगे तो वो अगेन आपके लेजेंड्स या वो अंडरस्टैंड करते नहीं बैठेंगे चार्ट्स में, वो बस कलर देखेंगे, हाँ उनको पता है कि ऑरेंज कलर प्रॉफिट के लिए दिया हुआ है, तो सब जगह पे ऑरेंज कलर पे ध्यान देंगे, हाँ प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना डाउन हुआ है ऐसे। ठीक है, तो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैटर करता है। जब आप लॉजिक तो बना, तो ठीक है लॉजिक हम बना लेंगे, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन भी उतना ही मैटर करता है रिपोर्ट्स में, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ये कब, बाद में जब रिपोर्ट जनरेट हो जाए, बन जाए, आपने लॉजिक बना लिया, सब कर लिया, अभी सब सैंपल बेसिस पे आपने सब चार्ट बना लिए, फिर ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन में घुसना है। पहले ही हाँ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पहले ही मतलब ऐसे नहीं करना है कि हाँ ये चार्ट बना लिया, नहीं पहले मैं इसको रेडी कर लेता हूँ, ऐसे मत करो, उसमें आपका टाइम जाएगा, बाकी के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो पहले एनालिसिस रिपोर्टिंग सारे चार्ट्स बना लो, भले मल्टीपल पेजेस में बनाओ, लेकिन पहले चार्ट बना लो, पहले एनालिसिस कंप्लीट कर लो, देन गो फॉर फॉर्मेटिंग ऑप्शन। क्योंकि ऑलवेज फॉर्मेटिंग आप बाद में भी कर सकते हो, कभी कभी आपको क्लाइंट भी बोलता है कि नहीं मुझे ये कलर नहीं चाहिए, मुझे वो कलर चाहिए, बैकग्राउंड में मुझे ये थीम नहीं चाहिए, या मुझे बैकग्राउंड में हमारी कंपनी का जो लोगो है वो बैकग्राउंड में चाहिए। तो ये सारी जो कस्टमाइजेशन है ये आप बाद में भी कर सकते हो, बट आपका एनालिसिस ही पेंडिंग है, और क्लाइंट बोलेगा नहीं आप मुझे ये चार्ट दिखाओ वो चार्ट दिखाओ, आप बोलेंगे नहीं ये चार्ट को रेडी करने में ही मुझे इतना टाइम गया है, तो वैसे नहीं होना चाहिए राइट। तो एनालिसिस फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर एनालिसिस, लॉजिक क्रिएशंस, चार्ट कंप्लीशन, देन सेकंड प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंटेशंस, लेआउट, एस्थेटिक लुक, ये बात की बात है। ओके, सो हम कहाँ थे, लाइन चार्ट्स, लाइन चार्ट्स इज यूज फॉर टू डिनोट, टू शोकेस ट्रेंड। अगेन सेम चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है कि लाइन चार्ट किस लिए यूज होता है। ठीक है, पीपीटी को आज वापस से एक बार पढ़ना है, पीपीटी में आज ही शेयर करूंगा, सारे चार्ट्स नहीं कवर हो पाएंगे आज, आज 50% कवर कर लेंगे, कल 50% करेंगे, लेकिन वापस से एक बार पीपीटी को पढ़ो, ध्यान से देखो कि चार्ट्स में क्या मेंशन किया हुआ है, नीचे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे बस पढ़ के सुनाऊँ तो आपको लगेगा कि सर बस पढ़ के ही सुना रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं चार्ट पे फोकस कर रहा हूँ, ये चीज आपके लिए रख रहा हूँ नीचे की। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना कि आज जो चार्ट मैं पढ़ाऊंगा उसके मैं कल क्वेश्चन भी पूछूंगा उसके ऊपर। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप चार्ट को समझो, पढ़ भी लो इसको। ओके, क्योंकि इंटरव्यू में आपको चार्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चार्ट रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, सिनेरियो देंगे, सिनेरियो क्या देंगे, बोलेंगे ठीक है हमारी कंपनी का सेल्स का डेटा है, एंड देन वी वांट एनालिसिस ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मुझे एक पर्टिकुलर मंथ के जो मेरे 30 दिन है, उस 30 दिन में मुझे मेरे सेल्स का अप एंड डाउन देखना है, तो मैं कौन सा चार्ट यूज करूंगा, लाइन चार्ट, लाइन चार्ट या बार चार्ट, क्योंकि ट्रेंड हम शो कर रहे हैं, उसको ट्रेंड देखना है, वो इंटरेस्टेड इन ट्रेंड, वैल्यू ठीक है वैल्यू में इंटरेस्टेड है, बट उसको मेक श्योर कि उसको ट्रेंड देख के ये देखना है कि कहाँ पे अप जा रहा है, कहाँ पे डाउन जा रहा है, फ्लक्चुएशन उसको देखना है। सो देन वी यूज लाइन चार्ट, देन आपका आंसर वहां पे लाइन चार्ट ही चाहिए, एंड लाइन चार्ट जब आप आंसर बताओगे देन यू डिड टू एक्सप्लेन दिस आल्सो कि लाइन चार्ट ही क्यों, बाकी के चार्ट्स क्यों नहीं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन वही आने वाला है आपको। आपने जैसे ही बोला लाइन चार्ट तो वो बोलेगा कि वाई वाई लाइन चार्ट,
तो उसको पूछने से पहले ही लाइन चार्ट का रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दे देने का और 5 मिनट उसमें ले लेने का टाइम, ठीक है। दो चार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, लाइन चार्ट एंड बार चार्ट, कॉलम चार्ट। ये जो चार्ट है ये अपने पावर बीआई डेस्कटॉप में कहाँ पे है, जैसे मैं विजुअलाइजेशन पेन ओपन कर रहा हूँ, ये फर्स्ट जो दो है बार चार्ट कॉलम चार्ट, ठीक है। अगेन यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, इसका नाम है स्टैक बार चार्ट। स्टैक मतलब क्या होता है, जैसे ये एग्जांपल है सिंपल बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट का, इसके ये सब टाइप्स है, सब टाइप्स इन द सेंस। अभी देखो लेट्स से मैंने ये एग्जांपल लिया फर्स्ट वाला स्टैक बार चार्ट, यहाँ पे ये सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी एक है, राइट। यहाँ पे अगर मैं कुछ और डालता हूँ लेट्स से, तो लेट्स से ये ऑर्डर लाइन आइटम कुछ है, ये मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इसके नीचे, ये दिख रहा है। स्टैक का मतलब क्या होता है, जो हमने ये स्टैक का जो ऑप्शन है, ये स्टैक का जो मीनिंग है, ये कहाँ पे देखा था, पावर क्यूरी में एक फंक्शन था जो हमने देखा था, एक ऑपरेशन था जो हमने देखा था, अपेंड ऑपरेशन। अपेंड ऑपरेशन में भी हमने क्या किया था, टेबल्स की इंफॉर्मेशन, मल्टीपल टेबल्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक किया था। तो स्टैक का मतलब ये होता है कि एक क्वांटिटी को दूसरी, एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी के ऊपर रख दो और कंपेयर करो। तो मैं ये 2017 के लिए दो कैटेगरीज को कंपेयर कर रहा हूँ एक साथ, अगर मैं और डालूं तो और एक ऐड हो जाएगा। स्टैक मतलब एक दूसरे पे रखना, स्टैकिंग करना, सिंपल वर्ड। स्टैक मतलब एक दूसरे की चीज, एक दूसरे के ऊपर चीजें रखते हैं हम, तो ये स्टैक बार चार्ट होगा। सेम वे कॉलम चार्ट, स्टैकिंग, ठीक है। अगेन वापिस से बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट के, ये दिस वन क्लस्टर बार चार्ट, अगर मैंने क्लस्टर बार चार्ट सिलेक्ट किया तो जो स्टैकिंग कर रहा था वो उसके साइड में बनाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखो, बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट ही है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के वे अलग अलग है, ठीक है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा, और ठीक है, सकता है कि उसको मल्टीपल कैटेगरीज कंपेयर करनी हो एक साथ, उसको रेवेन्यू भी देखना है, उसको प्रॉफिट भी देखना है, तो वो ये यूज कर सकता है फिर क्लस्टर बार चार्ट या क्लस्टर कॉलम चार्ट। जैसे बार चार्ट है सेम वे क्लस्टर कॉलम चार्ट, बस रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है बार चार्ट या कॉलम चार्ट ही, बट उसके अलग अलग टाइप है, सब टाइप हम बोल सकते हैं। बट अगर आप मेन चार्ट समझ गए, बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट, देन ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है 100% स्टैक बार चार्ट, जैसे ये वाला था फॉर एग्जांपल, ये वापस सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जर्व करो, अगर मैं ये चार्ट मैंने बनाया, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए निकाल लेते हैं, ओके। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसके साइड में ले रहा हूँ, ये स्टैक बार चार्ट है, राइट। इसको मैं ले रहा हूँ 100% स्टैक, क्या फर्क पड़ता है दोनों में, क्या दिख रहा है, ये जो बार्स है ये बार्स 100% दिख रहे हैं, सारे बार्स 100% है, बस उसके बीच होगा ये जो पार्टीशन है ये कम ज्यादा है। लेकिन अभी जैसे इस वाले स्टैक बार चार्ट में मुझे ये पता चल रहा था कि एक्चुअल कितना है, ये एक्चुअल वैल्यू बता रहा था ना मुझे, 21 कितना 2630, एंड ये अगेन कुछ समथिंग कुछ है क्वांटिटी का, सेम सेम। तो यहाँ पे देखो वो मुझे परसेंटेज में भी दिखाएगा, 50% है, 50% है, ये 44.32% है, ये 50 आउट ऑफ 100। इसकी जो टोटल है ये 100 है ना, ये और ये मिलके 100 है, तो उस 100 में इसका परसेंटेज कितना है, इसका परसेंटेज कितना है, ठीक है। सो दिस इज माई बार चार्ट, अगेन 100% कॉलम चार्ट, वही चीज वर्टिकली रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, कितने 6 चार्ट है, चार्ट एक ही है, बार चार्ट या कॉलम चार्ट, तो उसके अलग तीन तीन चार्ट दिए हुए हैं। क्लियर है ना ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। ओके, नेक्स्ट आता है लाइन चार्ट। जैसे हमने लाइन चार्ट में पढ़ा कि मुझे ट्रेंड देखना रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो मैं लाइन चार्ट को यूज करता हूँ। ये ट्रेंड हो सकता है मैं कैटेगरी के बेसिस पे चेक करूँ, मल्टीपल सब कैटेगरीज के बेसिस पे चेक करूँ। अभी फॉर एग्जांपल दिस सेम एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ ईयर
मैं यहाँ पे मेरी सब कैटेगरीज जो है वो सब कैटेगरीज भी पुट कर सकता हूँ ना, ऐसे सब कैटेगरीज भी पुट कर सकता हूँ। और मल्टीपल वाई एक्सिस में ये जो जैसे दो चार्ट बन के आए, दो लाइंस बन के आई, एक लाइन है फॉर ऑर्डर क्वांटिटी, नेक्स्ट लाइन है ऑर्डर लाइन आइटम के लिए, ठीक है। तो ये भी एक ट्रेंड ही है ना, ये भी एक ट्रेंड ही शो कर रहा है मुझे कि टायर्स एंड ट्यूब जो है ये सबसे ज्यादा ऑर्डर क्वांटिटी का है और सबसे लेस वाला नीचे एकदम लास्ट में है, ठीक है। अगेन सेम वे को मैं बार चार्ट में भी देख सकता हूँ, राइट। सो ट्रेंड जो है या ओवर द पीरियड एनालिसिस है, एक तो लाइन चार्ट, बार चार्ट या कॉलम चार्ट, उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। बट अगेन साइड बाय साइड कंपैरिजन भी होगा, तो लाइन चार्ट में वो शोकेस करना इजीली दिखता है, ठीक है। जैसे मैं लाइन चार्ट लूँ और यहाँ पे और एक अगर ऐड कर दी तो वो एक कंपेरेटिवली लाइन भी दिखाएगा मुझे। जैसे मैंने सेल्स और रेवेन्यू का अगर मैं बात करूँ कि रेवेन्यू है और प्रॉफिट है, तो मैं दोनों को साइड बाय साइड चेक कर सकता हूँ कि मेरे रेवेन्यू कितना है उस टाइम पे और मेरा प्रॉफिट भी कितना है, ओके। सो दिस इज अबाउट लाइन चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है एरिया चार्ट। अभी ये एरिया चार्ट क्या होता है, अगर ठीक से ऑब्जर्व करेंगे, लेट्स से पावर बीआई में चलते हैं, ये मैंने लाइन चार्ट लिया हुआ है, ठीक है। और एरिया चार्ट मेरा ये वाला रहा, दिस ये ट्रायंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, इसको अगर मैंने क्लिक किया तो देखो क्या होगा, लाइन सेम ही है, बस वो जो नीचे का पोर्शन था ना वो हाईलाइट हुआ है। तो इसका क्या बेनिफिट है, तो हमें तो ऐसे ही लगेगा कि ये लाइन चार्ट है और ये एरिया चार्ट है, तो ये इसका बेनिफिट क्या है। लेट्स से मैं यहाँ पे कोई और एक डालता हूँ, लेट्स से ये एक न्यूमेरिकल का मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये मुझे डिफरेंट डिफरेंशिएशन करके देता है दो जो मेरी वैल्यूज है। लेट्स से ये मेरा पॉइंट है, राइट, ऑर्डर क्वांटिटी के लिए और ऑर्डर लाइन आइटम के लिए, तो इसके बीच का जो ये पोर्शन है ना जो हाईलाइट हुआ है, ये उसका गैप हुआ कि ये जो क्वांटिटी है, हो सकता है ना कि अभी ये जो दो क्वांटिटी हम जैसे यहाँ पे रेफरेंस कर रहे हैं उनका कोई मीनिंग नहीं बनता वैसे तो, लेकिन जो को रिलेटेड चीजें होती है जैसे सेल्स एंड प्रॉफिट हुआ, राइट, लॉस एंड कॉस्ट आपकी हुई और या सेल्स हुआ, ठीक है। तो आप उस चीज में फिर डिफरेंट जो हाईलाइटेशन होता है, जैसे कॉस्ट और मेरा प्रॉफिट, इन दोनों में जो गैप रहेगा उस गैप के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है। गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, कॉस्ट मेरी कम होनी चाहिए और प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, तो इसलिए ये एरिया चार्ट दिया हुआ है टू हाईलाइट डिफरेंसेस बिटवीन टू कैटेगरीज। और एक रिप्रेजेंटेशन वे के फॉर्म में भी देखें तो ये थोड़ा सा ठीक दिखता है, ठीक है। तो इसलिए ये एरिया चार्ट दिया होता है। ये सेकेंडरी वाई एक्सिस मतलब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना यहाँ पे, इसको मैं डिलीट करता हूँ। जैसे ये वाला वाई एक्सिस है मेरा इधर, तो अगर ये सेकेंडरी वाई एक्सिस है ना तो ये इधर आता है। कभी कभी मुझे दो वाई एक्सिस पे कंपैरिजन भी करना पड़ता है, तो ये सेकेंडरी वाई एक्सिस इसलिए दिया होता है यहाँ पे सेकेंडरी वाई एक्सिस। जैसे मैंने यहाँ पे क्या डाला हुआ है, अपना ऑर्डर क्वांटिटी डाला हुआ है ना, तो मैं लेट्स से ये सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी को निकाल के तो ऐसे काइंड ऑफ थिंग, देखो यहाँ पे भी एक एक्सिस आया है, सम ऑफ ऑर्डर एंड सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को आप एनालिसिस करने के लिए ये सेकेंडरी वाई एक्सिस यूज कर सकते हो। हो सकता है कि सेल्स एंड प्रॉफिट हो तो दोनों को अलग अलग एक्सिस में शो करना है, सेल्स को अलग एंड इसको अलग, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हो सकता है कि सेल्स जो है वो सेल्स मिलियंस में हो एंड दूसरी चीज जो आप कंपेयर कर रहे हो वो थाउजेंड्स में ही हो। तो एक चीज मान लो कि एक चीज मिलियंस में है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो उसका जो वाई एक्सिस होगा वो मिलियंस में शो करेगा ना वैल्यू,
लेकिन दूसरी जो चीज़ है जिसको आपको छोटी वैल्यू शो करनी है एकदम, जो थाउजेंड्स में ही है, हंड्रेड्स में ही है, 1 to 100 या 1 to 50, तो वो सेम एक्सिस पे अगर आप शो करोगे तो वो ग्राफ कैसे दिखेगा? वो दिखेगा ही नहीं ना। इसीलिए फिर वो चीज़ को हम क्या करते हैं, सेकेंडरी वाई एक्सिस पे डाल लेते हैं, ताकि वो सेपरेटली ये ग्राफ सेपरेट दिखे, ये ग्राफ सेपरेट दिखे। इसलिए होता है वो सेकेंडरी वाई एक्सिस। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कंपैरिजन आप जिन दो चीज़ों में कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो और एक बहुत कम हो, तो कम वाली तो दिखेगी नहीं, क्योंकि एक्सिस तो मिलियंस में है, तो 100 की वैल्यू दिखेगी नहीं। इसलिए 100 हम सेकेंडरी वाई एक्सिस में पुट करेंगे ताकि वो उसकी वैल्यू शो करे प्रॉपरली। ओके, अगेन ये लेजेंड्स जो होते हैं ना, लेजेंड्स मतलब दिस वन, सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, सम ऑफ ऑर्डर लाइन, ये यहाँ पे आ रहा है ना, ये इसको हम लेजेंड्स बोलते हैं। और ये टूल टिप मतलब जो ये होवर होता है ना, ये यहाँ पे आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। लेट्स से मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट को अभी ऑर्डर क्वांटिटी एंड ऑर्डर आइटम शो करना है ना, तो लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ और डालते हैं, लेट्स से प्रोडक्ट की डालते हैं। अभी ये कुछ रिलेवेंट नहीं है, तो काउंट दिखाएगा बस। तो अगर मैंने वापस उस पॉइंट पे होवर किया तो एक और चीज़ यहाँ पे दिखेगी, काउंट ऑफ प्रोडक्ट की। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें आप टूल टिप में डाल सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखानी है उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। विजुअलाइजेशन में जब अपन एक्चुअल रिपोर्टिंग शुरू करेंगे तब ये चीज़ें अपन वापस से देखेंगे कि टूल टिप में क्या डालना है, क्या नहीं डालना है। ठीक है, जस्ट ये हम इंट्रोडक्टरी ले रहे हैं सेशन, और टू अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्राफ हम यूज़ करने वाले हैं वो एक्चुअली कब यूज़ करने हैं। ठीक है, उनका यूज़ केस क्या है और क्या वो रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट मतलब ये लाइन चार्ट है राइट, और ये कॉलम चार्ट है, दोनों का कॉम्बिनेशन। आपको एक ही चार्ट में कॉलम भी दिखाने हैं एंड लाइन भी दिखाने हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बो चार्ट। अगेन यहाँ पे देखो, कॉम्बो चार्ट्स कब यूज करने हैं, व्हेन यू हैव अ लाइन चार्ट एंड कॉलम चार्ट विद द सेम एक्सिस। एक्सिस आपका सेम होना चाहिए। एक्सिस मतलब अगर एक्स एक्सिस पे मैंने ईयर लिया हुआ है, तो जिस कैटेगरी को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ, मैं सेल्स को भी कंपेयर कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट को भी कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन एक्स एक्सिस में मेरा जो ईयर है, मैं ईयर के बेसिस पे ही दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं एक्स एक्सिस में एक को मंथ वाइज कंपेयर कर रहा हूँ और दूसरे को ईयर वाइज कंपेयर कर रहा हूँ, मैं दोनों को ईयर वाइज ही कंपेयर कर रहा हूँ। सो एक्सिस सेम होना चाहिए दोनों केस में। जैसे इस केस में देखो, जून 2015, जुलाई 2015, ये मंथ और ईयर का जो कॉम्बिनेशन है वो एक्सिस में पुट किया हुआ है, एंड सेम वे में रेवेन्यू एंड क्वांटिटी को कंपेयर किया हुआ है। एक्सिस दोनों का सेम है, एक्स एक्सिस दोनों का सेम है, वाई एक्सिस डिफरेंट है। समझ रहे हो? अगेन टू कंपेयर मल्टीपल मेजर्स विद डिफरेंट वैल्यू रेंजेस, यहाँ पे जिस इस केस में जैसे क्वांटिटी एंड रेवेन्यू दो अलग अलग कैलकुलेशंस हैं, दोनों को एक साथ कंपेयर करने के लिए हम लाइन चार्ट या कॉम्बो चार्ट यूज करते हैं, एक साथ शो करना है। ओके, अगर मैं पावर बीआई में देखूं तो सी यहाँ पे ये लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट, लाइन एंड क्लस्टर कॉलम चार्ट, ये दो कॉलम चार्ट है कॉम्बो वाले। अगर मैं बारीकी से देखूं तो ये स्टैक में क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर स्टैक भी होगा और लाइन भी आएगा। और ये वाला जो क्लस्टर है, तो इंस्टेड ऑफ स्टैक एक साथ दिखाएगा एंड प्लस लाइन भी आएगा, काइंड ऑफ अ थिंग। दिख रहा है ये? ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस में सब कैटेगरी के नेम ही लिया है मैंने, बट एक जो कॉलम का वाई एक्सिस है वहां पे मैंने ऑर्डर क्वांटिटी को कंपेयर किया हुआ है, एंड लाइन वाई एक्सिस जो है वहां पे मैंने ऑर्डर लाइन को कंपेयर किया हुआ है। ये ऑर्डर की लाइन है। समझ गए? इसको अगर मैंने यहाँ पे स्टैक में किया तो स्टैक में क्योंकि एक ही मेरी वाई एक्सिस में एक ही कैटेगरी है, दूसरी कुछ है नहीं, इसलिए वो एक ही दिखाएगा। बट अगर स्टैकिंग हुआ, कोई दूसरी कैटेगरी भी यहाँ पे डाल दी, तो यहाँ पे वो एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग भी दिखाएगा और ये लाइन भी दिखाएगा। ठीक है, तो कॉम्बो चार्ट्स अपने पास दो है,
एक लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट, लाइन एंड क्लस्टर कॉलम चार्ट। बार चार्ट में लाइन नहीं होगा, राइट? बार चार्ट में लाइन आएगा तो वो कैसे दिखेगा? पता ही नहीं चलेगा ना वो लाइन कहाँ पे जा रही है और कहाँ पे शुरू हो रही है। इसलिए कॉलम चार्ट में ही लाइंस होती है, क्योंकि लाइन का जो ट्रेंड है, हम नॉर्मली ट्रेंड भी देखते हैं तो वो एक्स एक्सिस पे ही ट्रेंड देखते हैं अपन, राइट? हॉरिजॉन्टली ट्रेंड देखते हैं, तभी पता चलता है कि अप एंड डाउन कैसे हो रहा है। हॉरिजॉन्टली में तो लैपटॉप ऐसे करना पड़ेगा ना, तो ऐसे तो नहीं कर सकते, लैपटॉप को स्क्रीन को तो नहीं घुमा सकते ना। समझ रहे? ऑनलाइन स्टूडेंट, कुछ डाउट है इसमें? ठीक है। नेक्स्ट इज वाटरफॉल चार्ट। ये चार्ट लेते हैं वाटरफॉल, उसके बाद हम रुकेंगे। ठीक है। सो वाटरफॉल चार्ट, इसका नाम वाटरफॉल क्यों है? क्योंकि ये दिखता है वाटरफॉल जैसा। किसी को वाटरफॉल दिखा क्या इसमें? इस चार्ट में वाटरफॉल दिखा क्या किसी को? नहीं दिखा? ऐसे मतलब दिख रहा है ना, ऐसे वाटरफॉल है नहीं। समझो ना, अभी माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ है नाम उसको, तो वाटरफॉल है वो। ठीक है, तो ये से स्टेप्स जैसा दिखता है ना, इसीलिए वो वाटरफॉल है। ऐसा वाटरफॉल देखा नहीं है कभी स्टेप वाला? जाओगे जब आईटी कंपनी में जाओगे काम करने के लिए, तब देखोगे वहां पे होता है ऐसा। हाँ। तो ये बेसिकली नाम इसको ऐसे इसलिए दिया हुआ है कि ये एक जो वाटरफॉल चार्ट में जो एंड का जो ये दिख रहा है ना चार्ट, ये आपकी टोटल होती है हमेशा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जनवरी से लेकर दिसंबर तक का ये वैल्यू है, वो कैसे बढ़ा है, कैसे ग्रोथ हुआ है उसका, वो बताया हुआ है। और एंड में उसका सब टोटल है, टोटल जनवरी टू लेके दिसंबर तक का टोटल 84K है। एंड वो 84K कैसे ग्रोथ हुआ है उसका, जनवरी फरवरी मार्च वगैरह ऐसे। तो वाटरफॉल चार्ट शोज रनिंग टोटल एज ए वैल्यू आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड। मतलब हो सकता है ना कि ये जनवरी में एक 7K हुआ, तो ये फरवरी में जो 7K हुआ, उसने उसका एंड पॉइंट, ये इसकी जो एंड पॉइंट था वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वो अगर डाउन हुआ है उससे, तो ये ऐसे निगेटिव में भी आता है कभी कभी नीचे। तो हमें ये भी पता चलता है कि पर्टिकुलर मंथ में जो उसका जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज। यहाँ पे देखो ऊपर देखो इंक्रीज एंड डिक्रीज है, राइट? अभी इस केस में तो सारा इंक्रीज ही हो रहा है। अगर डिक्रीज होता रहा था, यहाँ पे वो ऐसे रेड में शो करता कि ये डिक्रीज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मतलब अगर मैं जनवरी में 7K किया हूँ, अगर यहाँ पे मैंने अगर कम किया है या मेरा यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, तो ये माइनस में चला जाता है वैल्यूज। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ये रहा वाटरफॉल, ये रहा वाटरफॉल चार्ट, इसका सिंबल ऐसा है, वाटरफॉल चार्ट। ठीक है, अगर इसको देखते हैं, सी ऐसे कुछ आएगा। ये 84,331 मेरी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है। एंड सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर है मेरी टायर एंड ट्यूब्स की है 29825। देन बॉटल्स एंड केजेस। सो बेसिकली 84,331 अचीव करने के लिए हर एक सब कैटेगरी ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, ये मुझे ये एज अ इस चार्ट में ग्रोथ जैसे चार्ट में शो करता है। ठीक है, उसकी रिगार्डिंग जो एक्सप्लेनेशन है ये यहाँ पे। It is useful for understanding how an initial value, for example net income, is affected by a series of positive and negative changes. ये जो टोटल है, ये टोटल कैसे अफेक्ट हुआ है इस ग्रोथ से, ये हमें इस वाटरफॉल चार्ट में दिखाई देता है। अगेन इसकी ग्रेड चॉइस कब शो कर सकते हैं हम? व्हेन यू हैव अ चेंजेस फॉर अ मेजर अक्रॉस टाइम और अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज। आपको किसी कैलकुलेशन का, जो कैलकुलेशन आपने बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेल्स का कैलकुलेशन बनाया, उस सेल्स का कैलकुलेशंस का ओवर द पीरियड, किसी पर्टिकुलर पीरियड के बीच में, जैसे मैंने जनवरी टू दिसंबर का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मुझे ये एनालिसिस करना है कि उसका जो रिडक्शन रेट या रिड्यूस कब हुआ है वो, तो वो एग्जैक्ट पता करने के लिए मैं वाटरफॉल चार्ट को यूज करूंगा। ठीक है।
वाटरफॉल चार्ट में ये चीज हमेशा याद रखनी कि ये जो लास्ट होता है ना, ये आपका टोटल रहेगा हमेशा। जो चीज को आप एनालिसिस कर रहे हो, दिस इज द टोटल ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। जैसे हम ऑर्डर क्वांटिटी को एनालिसिस कर रहे हैं, देन दिस इज माय टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, ये ऑलवेज दिखेगा। यहाँ पे एक चीज भी और भी है, ब्रेकडाउन। अगर ये ब्रेकडाउन के अंदर मैंने कुछ डाल दिया, लेट्स से मैंने कैलेंडर टीम में से यहाँ पे ईयर डाल दिया ब्रेकडाउन में, तो ये कैसे दिखाएगा पता है? ये इस ऐसे ब्रेकडाउन करेगा ये, इसको पढ़ पाना भी मुश्किल है। ठीक है, लेट्स से इसको अगर मुझे किसी विजुअल को फुल स्क्रीन में देखना हो, तो यहाँ पे देखो ऊपर एक फोकस मोड होता है। हर एक विजुअल जब आप क्रिएट करते हो तो ये ऑप्शन आता है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो फुल स्क्रीन में दिखता है। ठीक है, कई कई बार विजुअल्स बहुत छोटे होते हैं, आपको दिखाई भी नहीं देता है उसमें की वैल्यूज, तो हम फोकस मोड यूज करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीजें। तो ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, देखो ये ब्रेकडाउन मतलब ईयर वाइज ये ब्रेकडाउन हुआ है। जैसे 2015, 15, 16, 17, यहाँ पे कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं है। जैसे टायर एंड ट्यूब है, उसका ये ब्रेकडाउन है 2015, 16, 17 का। देन हर एक जो मेरी सब कैटेगरी है उसका ब्रेकडाउन दिया है 15, 16, 17। देन रोड बाइक्स 15, 16, 17, ऐसे ऐसे ब्रेकडाउन दिया हुआ है। 15 में इंक्रीज हुआ, देन अगेन ब्लैंक है कुछ, वो भी डिक्रीज हुआ, ऐसा कुछ बोल रहा है। 16 में डिक्रीज हुआ, 17 में वापस और डिक्रीज हुआ। ऐसे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सब कैटेगरी जो है हेलमेट्स की, उसके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये देखो -530 दिख रहा है, -21.81% रिड्यूस हुआ था ये। पे 603 है, देन यहाँ पे वो रिड्यूस हुआ। तो ये काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वाटरफॉल चार्ट हमें देता है। ये बेसिकली जो चार्ट्स है ना, ये स्पेसिफिक चार्ट्स होते हैं जो इंटरव्यू में पूछते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछेंगे कि वाटरफॉल चार्ट, तो वाटरफॉल चार्ट आपने कब यूज़ किया था, किस केस में यूज़ किया था, तो इसको ना थोड़ा सा स्पेशल प्रेफरेंस देके थोड़ा सा ये चीज़ें ना ध्यान में रखने का। रट्टा मारना है तो रट्टा मारो, लेकिन ये जो दिया हुआ है इसको बाय हार्ट कर लो। क्योंकि ये चार्ट कभी कभार ही यूज होते हैं, रेयरली यूज होते हैं ये चार्ट। जैसे वाटरफॉल हो गए, फनेल्स हो गए, क्योंकि उसका एक स्पेशली यूज केस होता है इसलिए। तो ऐसे ही चार्ट अभी आपको वो इंटरव्यू में ऐसे नहीं पूछेंगे कि स्टैक बार चार्ट क्या होता है बताओ, क्योंकि वो बहुत कॉमनली यूज होता है, हर एक रिपोर्ट्स में आप उसको यूज करोगे, तो वो चीज़ आपको नहीं पूछेंगे। जो रेयरली यूज होता है वही पूछते हैं। जैसे वाटरफॉल चार्ट रेयरली यूज होते हैं, तो वो पूछेंगे कि ये क्या है बताओ। ठीक है, उसके आगे वाला जो ये फनेल चार्ट है, ये भी रेयरली यूज होता है, ये भी पूछेंगे कि ये क्या है, क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है। इसको देखेंगे अपन कल के इसमें। बट ये जो चार्ट होते हैं, जैसे ये फनेल चार्ट, उसके बाद ये स्कैटर चार्ट है, ये भी रेयरली यूज होता है एकदम। तो ऐसे चार्ट्स आपको वो इंटरव्यू में ऐसे ही चार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे कि ये चार्ट्स क्या है, ये चार्ट यूज किया है क्या आपने। तो इसका जो इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर पीपीटी में दिया हुआ है, इसको प्रॉपरली पढ़ो, अंडरस्टैंड करो। चाहिए तो बाय हार्ट कर लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन पढ़ा इसके ऊपर तो हमें पता होना चाहिए कि क्या उस पर बोलना है। ठीक है, क्योंकि यूज केस एकदम रेयर होती है, और इन्फॉर्मेशन इसकी ज़्यादा कोई इस पर ध्यान नहीं देता। क्योंकि होता है ना, कभी कभी हम जिस चीज़ को यूज़ नहीं करते वो कभी कभी हमारे दिमाग से भी निकल जाती है कि पता नहीं, चलो जाने दो, या हम उस पर निगलेक्ट कर लेते हैं कि वो यूज़ नहीं होता ज़्यादा, छोड़ दो उसको। बट ऐसा ही फिर वो इंटरव्यू में पर्टिकुलर पॉइंट पड़ेगा, फिर वो क्वेश्चन हमारा निकल जाता है कि वो पता नहीं, हमको बोलना पड़ता है कि नहीं हमने यूज़ नहीं किया या पता नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट करता है, ठीक है आपने उसको यूज़ नहीं किया, बट एटलीस्ट यू नो अबाउट इट, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो इंटरव्यू कि मैंने उसको यूज़ नहीं किया हुआ है, बट आई नो कि वो किस लिए है, उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, कौन सी सिचुएशन में उसको यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट ये भी बताया, देन इंटरव्यूअर सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ आपने यूज़ नहीं किया, इट्स ओके, बट यू नो अबाउट इट। ऐसा नहीं कि आप कंप्लीटली ब्लैंक हो उसके बारे में।
ठीक है, ओके। सो ये आज जितने पढ़े चार्ट हमने, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर लो, एंड जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको भी पढ़ो एक बार। मैं ये अभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ इसको, पीपीटी को, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़ा Yes, प्रिपरेशन sir. करना इसके रिगार्डिंग, ये इम्पोर्टेंट है। जब तक विजुअलाइजेशन समझ में नहीं आएगा, तब तक जब रिपोर्ट आप बनाओगे यही समझ में नहीं आएगा कि कौन से चार्ट से शुरू करें या क्या बनाना है, ठीक है। सो विजुअलाइजेशन इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो, ओके। ठीक है, हम कल रिज्यूम करेंगे वापस, नेक्स्ट चार्ट जो बचे वो हम कल लेंगे, बहुत सारे हैं वैसे। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर कल।